मैया कुम्हारी कैसे अब आंखों खोल रही हैं? ताली बजा करके सभी लोग बोले हमारे साथ कि हरि गुड़ी गाई रही, कि हरि गुड़ गाई रही, और मैया खोलती जाती आँखों हरि गुड़। कुम्हारी मैया भगवान का नाम लेते लेते आवाज को खोलती जा रही है। तो भैया हुआ क्या है वहां? अरे पके पके जनी घड़ा उठाई पके, और कौतिक सावरिया दिखलाई, कौतिक की रचना करी नहीं, मैया खोलती जाती आँखों हरि गुड़। हरि गुड़ी गाई रही, कुम्हारी खोलती जाती आँखों। मैया कुमारी ने जैसे ही आवाज को खोला, प्रहलाद पास में ही खड़े, पके पके घड़ा उठाए के अलग रखे, जिन घड़ों में बिल्ली के 4 बच्चा दबी गए हते, बे घड़ा कच्चे रह गए, बाकी सब घड़ा पक गए। कुम्हारी मैया ने उन कच्चे घड़ाओं को भी उठाया, और जैसे ही घड़ाओं को उठाया, बिल्ली के बच्चे पूंछ उठा उठा करके निकल करके भाग गए। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अरे धन्य धन्य ईश्वर तेरी माया, और कौतिक सावरिया दिखलाया, की रचना करी नहीं, मैया खोलती जाती आँखों हरि गुड़। हरि गुड़ गाई रही, कुम्हारी खोलती जाती आँखों। मेरे भगवत श्रोताओ, कुम्हारी ने भगवान का नाम लेते लेते आवाज को खोला, देखा क्या है? बिल्ली के बच्चे जीवित हैं। जैसे ही प्रहलाद ने देखा, टूटी लकड़ी की तरह प्रहलाद कुम्हारी के पैरों में आकर के अपना सर पटक दिया, कि घट उठते ही घट पलट गया, चट घटित हुए फुलवारी के, घट घटवासी की माया से जीते थे बाल मझारी के। पैरों पर बाल प्रहलाद गिरे, नैनों से आंसू बहने लगे, दोनों कर जोरी कुम्हारी से बे प्रभु के प्यारे कहने लगे। कुम्हारी के चरणों में गिर गए प्रहलाद, सर उनके पैरों में पटक दिया, बोले मैया, कि मैया तूने इन आँखों से और मोह का पर्दा हटा दिया, मैं क्या कहूँ वो ईश्वर क्या है, तूने ये मुझको बता दिया। माँ, तूने आज मेरी आंखों से जो मोह का पर्दा बंधा हुआ था, मेरे पिताजी ने बांध के रखा था, उस मोह के पर्दा को तूने खोल करके अलग फेंक दिया। आज तूने बता दिया कि ईश्वर परमात्मा मेरा कौन है, कहाँ है, किस जगह है। आज मैं समझ गया कि मेरा पिता बहुत बड़ा पापी है।
बहुत बड़ा पापी है। उसने जरा सी तपस्या करके वरदान को प्राप्त करके अपने को भगवान घोषित कर दिया। बिल्कुल नहीं, आज सब बात मेरे समझ में आ गई। आज से ही मैं अपने भगवान का भजन करूंगा। मेरे भगवत श्रोता, आज प्रहलाद मैया कुम्हारी को अपना गुरु समझ करके और उनके चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेकर के वहां से चले गए और महाराज पहुंचे हैं अपने स्कूल में जहां पढ़ने जाया करते थे। देखा गुरुदेव नहीं आए हैं, बाकी बच्चे आ चुके हैं। प्रहलाद ने बच्चों को देखा तो मन में विचार आया, वैसे तो गुरुदेव ही पढ़ाते हैं लेकिन आज कुछ मैं भी इनको पढ़ा दूं। बच्चों को पास में बुलाया और कहा कि आज जो मैं बताऊं वो आप अपनी अपनी कॉपियों पे लिखना। बच्चों को पास में बिठा लिया और आज प्रहलाद हर बच्चे की कॉपियों पर क्या लिखवा रहे हैं, कहा कि जो मैं बोलता जाऊं आप लोग लिखते जाना। पूरी तरीका से प्रहलाद के ऊपर भगवान के नाम का रंग चढ़ चुका है, पूरी तरीका से भीग चुके हैं भगवान के रंग में प्रहलाद। पिता को तो कुछ समझ ही नहीं रहे वो कि कहाँ है मेरा पिता, बस एक ही पिता है, परम पिता परमेश्वर। प्रहलाद ने बच्चों की कॉपियों पर क्या लिखवाया है, सभी लोग ताली बजा करके बोले। कि बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो कौशल्या की प्यारी राम, ओ बोलो दशरथ राज दुलारी राम, बोलो जनकपुरी धनु तोड़ो राम, ओ बोलो सीता को बरलाए राम, बोलो के कई की मती मारी राम, बोलो 14 बरस गए वन राम, बोलो अभदपुरी में फिर आए राम, ओ बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हर बच्चे की कॉपियों पर राम 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 ही लिखवा दिया। तब तक गुलसंडा मर का गए, कहने लगे ये सब कुछ देखा लिखा हुआ, बोले ये किसने लिखवाया? बच्चों ने कह दिया पिताजी ये सब प्रहलाद ने लिखवाया। प्रहलाद को पास में बुलाया, बेटा ये तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे शत्रु का नाम है जिसने तुम्हारे चाचा का वध किया है। प्रहलाद कहने लगे गुरुदेव पिता तो पागल हो हैं सो है ही, हमें लगता है उनके साथ में आप भी पागल हो गए। पिता हमारे ने पापी पेट की खातिर कितने पाप किए हैं हम जानते हैं। ताली बजाए तो जब तक कहीं है ना तोले बजाता ही ना है। चलो एक जयकारो लगाओ, समझने हाथ ऊपर कर लियो, हाँ तो है तो कर लियो, ना तो कोई बात ना, अगर बगल फटी हो तो मत करिए। और ये शुभम छोटू की बुआ जी ऊपर ये नोटों के हार से सम्मान कर रही हैं और पीछे कामना करेंगे भगवान से कि अरे राव, अरे धर्म के क्षेत्र में लंबे लंबे हाथ बढ़ते रहे। करे रहियो हाथ ऊपर, एक जयकारा बोलियो हमारे साथ, ठीक है? कि आइए सभा में ना खाइए बे, कि आइए सभा में ना खाइए बे, और प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। ऐसे उठाए रहो, अबे काय को उठाए रहो, नहीं सब लोग नीचे कर ले। जो लला पागल है जहाँ मठा के आलू खाई खाई के ज्यादा बुद्धि तेज हो गई है। तो आइए भगवत श्रोताओं,
और ये शुभम छोटू की बुआ जी 50-50 रुपए से हमारे समस्त स्टाफ को सम्मान कर रही हैं, आशीर्वाद के रूप में। कामना करेंगे भगवान से सुख और शांति की। गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव जी, तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरे पिता ने कितना बड़ा पाप किया है। स्वयं अपने को भगवान समझते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि हमारा भगवान कोई परमपिता परमेश्वर और कोई है। सारी बात प्रहलाद अपने गुरुदेव को बता रहे हैं। गुरुदेव ने प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद नहीं माने। जब नहीं माने तो गुरु संडामर्क ने प्रहलाद को लिया और हिरण्यकश्यप के पास में उसके हाथों में दे दिया। कहा, महाराज आपका बेटा आपके शत्रु का नाम ले रहा है। मैंने तो समझाने का प्रयास किया, पर मेरी एक भी बात नहीं मानने को तैयार हुआ। आप स्वयं अपने बच्चे को समझा लीजिए। संडामर्क वहां से चले आए और इधर हिरण्यकश्यप ने गोद में बिठाया प्रहलाद को और समझाने का प्रयास करने लगे। बेटा, ये नाम बिल्कुल मत लो, तुम्हें किसी ने बता दिया, गलत सिखा दिया है, लेकिन ये तुम्हारे शत्रु का नाम है जिसने हमारे भैया यानी तुम्हारे चाचा का वध किया है। इसलिए बेटा मान जाओ और इस शत्रु का नाम मत लो, ये हमारा दुश्मन है। एकदम से जवाब दिया है अपने पिताश्री श्री प्रहलाद ने कि हे पिताश्री, चाहे आप मेरे प्राण ले लो, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, पर भगवान का नाम छोड़ने के लिए मत कहना, क्योंकि मुझे सच पता चल गया है कि सच क्या है और झूठ क्या है। कि चंद्र टरे सूरज टरे और टरे जमीन समान, और राम नाम छोड़ू नहीं चाहे जाए प्राण। पिताजी, ये चाहे सब कुछ हो जाए पर राम नाम छोड़ने का तो नाम ही मत लो। पूरी तरीका से रंग में रंग चुका हूं। मुझे राम का नाम बड़ा प्यारा है, बहुत मीठा है, और आपने पापी पेट के लिए बड़े पाप किए हैं। जवाब दिया है बेटा ऐसा मत करो, मान जाओ। बहुत समझाया, नहीं माने प्रहलाद, नहीं माने। हिरण्यकश्यप मजबूर हो गया, सोचने लगा अब नहीं मानेगा ये। अपनी पत्नी कयाधु के पास में ले गया, प्रहलाद को कहा, देवी जी ये हमारा बेटा जो है, पता नहीं इसको किसने हमारे शत्रु का नाम बता दिया इसे। मैंने बहुत समझाया लेकिन मेरी तो बात नहीं मानी। आप देख लो समझा करके, अगर मान जाए तो ठीक है, और अगर ना माने तो ये मैं जहर दे करके जा रहा हूँ। इस जहर को घोल करके पिला देना, हमेशा हमेशा के लिए हमारा कांटा खत्म हो जाएगा। कयाधु